हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको टोमेटो सूप बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। इस तरह से आप ये सूप बनाएंगे जैसे होटल और रेस्टोरेंट में सूप बनता है, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। और इस सूप को ठीक करने के लिए ना कॉर्नफ्लावर का यूज़ करेंगे ना ही मैदे का यूज़ करेंगे। तो इतना टेस्टी और हेल्दी सूप अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं, मेरे बताए हुए स्टेप्स को पूरा फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 किलो टमाटर लिए हैं। जो सूप बनाने के लिए आपने टमाटर लेने हैं, हाइब्रिड टमाटर का यूज़ करना है। ये जो लंबे वाला टमाटर होता है ये खट्टा कम होता है, और जो देसी टमाटर होते हैं गोल वाले वो खट्टे ज़्यादा होते हैं, उससे सूप ना खट्टा हो जाता है। और एक बार अच्छे पके हुए टमाटर लेने आपने, ये देखिए इसका टमाटरों को आप 1 के 2 पीसेज कर लीजिए या 1 के 4 पीसेज कर लीजिए इस तरह से। और टमाटर देखिए अंदर से भी कितने रेड कलर के सारे टमाटर मैंने लिए हैं यहाँ पे। तो इसी तरह के आपने टमाटरों का यूज़ करना है, आपका जो सूप है वो खट्टा नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए 2 प्याज, थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, एक टुकड़ा आपने अदरक का यूज़ करना है, एक आपने गाजर लेनी है। अब ये जो गाजर और प्याज डालते हैं, गाजर से एक तो कलर अच्छा आता है और दूसरा प्याज और गाजर थोड़े मिठास देते हैं सूप में। तो देखिए प्याज और गाजर को आपने रफली काट लेना है। जो अदरक है उसको आप कूट लीजिए। थोड़ी सी यहाँ पे मैं बेसिल का यूज़ भी करूंगा, बेसिल से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास बेसिल ना हो, आप तुलसी के 2-3 पत्ते इसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है, 1 छोटा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे और 1 छोटा क्यूब आपने इसमें बटर का ऐड करना है। आप वेजिटेबल ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बटर को मेल्ट होने देते हैं। फिर आपने इसमें 2 तेज पत्ता ऐड करने हैं। इसके साथ में आपने 12 से 15 काली मिर्च ऐड करनी है। अगर आप बच्चों के लिए सूप बना रहे हैं तो काली मिर्च का यूज़ आपने थोड़ा कम करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपने रफली कटा हुआ प्याज, गाजर, अदरक, लहसुन इकट्ठा करके यहाँ पे डाल देना है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। थोड़ी देर आपने सब्जियों को यहाँ पे भून लेना है, ताकि सब्जियों में एक कच्चा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए और प्याज में कच्ची स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए सब्जियों को मैंने थोड़ी देर यहाँ पे पका लिया है और सब्जियों का जो कलर है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज भी हो चुका है। और इसके बाद आपने इसमें रफली कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। तो 1 किलो टमाटरों में आपके 8 से 10 सूप आराम से बन जाते हैं। और इसके साथ में आपने 1 छोटा चम्मच भर के इसमें नमक का ऐड कर देना है। नमक से जो टमाटर हैं बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। इसके साथ में थोड़ी सी मैं इसमें चीनी ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है। हाई फ्लेम में अपने टमाटरों को 2 मिनट तक यहाँ पे भून लेना है, ताकि टमाटर जो है जल्दी से गर्म हो जाए। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने टमाटरों को भून लिया है। ऊपर से कवर कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है। 5 से 6 मिनट तक आप टमाटरों को अच्छी तरह से पकने दीजिए। जितना अच्छे से आप टमाटरों को पकाएंगे उतना ही टेस्टी आपका सूप बन के तैयार होगा। तो ये देखिए अब देख सकते हैं जो टमाटर हैं अच्छी तरह से गल चुके हैं, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी कितना डालना है, यहाँ पे मैं 1 लीटर पानी का यूज़ कर रहा हूँ 1 किलो टमाटरों में। और पानी के साथ टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ज़्यादातर हम टमाटो सूप बनाते हैं गलती क्या करते हैं, टमाटरों के साथ ही पानी डाल देते हैं, उनको उबालते हैं, फिर टमाटरों को पीसते हैं ना, उससे टमाटो सूप में अच्छा टेस्ट नहीं आता है। सबसे पहले अपने टमाटरों को अच्छे से भूनना है, फिर पानी डालना है, फिर आपने कुकर को ऊपर से कवर करना है। 12 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में आराम से इनको पकने दीजिए। और ज़्यादातर आपने देखा होगा सूप के ऊपर ना ब्रेड के क्रूटोन होते हैं, वो आपने कैसे बनाने हैं, एक ब्रेड लेना है, उसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम में पैन के ऊपर ना सेक लेना है इस तरह से। या फिर आप इनको ग्रिल कर लीजिए, टोस्ट कर लीजिए, फ्राई करना चाहे आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने ब्रेड को अच्छी तरह से टोस्ट कर लिया है। इसके बाद आपने इनको छोटे छोटे पीसेज में काट लेना है और सूप के साथ आपने इनको सर्व कर लेना है। और यहाँ पे देखिए 15 मिनट तक मैंने यहाँ पे टमाटरों को अच्छी तरह से पका लिया है। और कुकर की जो स्टीम है वो भी मैंने अपने आप ही निकाल दी थी। वेट नहीं करना है आपने स्टीम निकलने का। 15 मिनट तक आप पकाएंगे ना तो अच्छी तरह से आपकी सब्जियां टमाटर पूरी तरह से गल जाएंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं सब्जियां भी अच्छी तरह से मैश हो चुकी हैं, टमाटर भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद अपने सूप को ना गर्म गर्म ही छान देना है यहाँ पे। तो एक छन्नी लीजिए, मोटी सी छन्नी लेनी है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप सूप को छान लीजिए। और लैडर की सहायता से आपने टमाटरों को थोड़ा मैश भी कर लेना है, ताकि पूरे का पूरा रस जो है वो पैन में चला जाए। और ये जो टमाटर आपको दिख रहे हैं मैश किए हुए, ये आपने फेंकने नहीं है, इनका भी आपने यूज़ करना है। और जो सूप में हमने तेज पत्ता का यूज़ किया था ना, 2 ही पत्ते डाले थे, इनको आपने निकाल देना है। तो ये देखिए ये जो टमाटरों के बीज छिलके वगैरह हैं, इनको आपने क्या करना है, इनको ठंडा कर लीजिए। और ठंडा करके आपने इनको ग्राइंड कर लेना है इस तरह से, एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लेना है। इसी से आपके सूप में अच्छी थिकनेस आएगी। और मिक्सी ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पेस्ट चिपका रह जाएगा, हल्का सा आपने उसमें पानी डालना है और पानी डाल के वो पेस्ट भी डाल देना है। और इस तरह से आप इस पेस्ट को भी अच्छी तरह से छान लीजिए, ताकि अगर थोड़े बहुत छिलके वगैरह बचेंगे वो छानते टाइम छन्नी के अंदर रह जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से टमाटरों को पेस्ट को छान लिया है।
इसके बाद आपने गैस की फ्लेम चालू कर देनी है और इस सूप को अपने दोबारा से पकाना है। यहाँ पे दोबारा से अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और जो हमने बेसिल रखी थी, बेसिल के जो पत्ते हैं वो अपने इसमें ऐड कर देने हैं। तो बेसिल के पत्ते मैंने साबुत तोड़ डाले हैं क्योंकि जब हम सूप को सर्व करेंगे तो आसानी से इनको निकाल सकें। इनसे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा जब ये थोड़ी देर सूप के साथ पकेंगे। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे बॉयल आ चुका है सूप में। इसके बाद क्या होता है, जो सूप के ऊपर थोड़ा सा झाग आता है वो झाग आपने यहाँ पे निकाल देनी है, नहीं तो जो झाग है ना सूप के टेस्ट को खराब करती है। और आप इस सूप को ना स्टोर करके भी रख सकते हैं, 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करना चाहें तो। ये देखिए झाग मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया है। 4 से 5 मिनट तक आपने सूप को पकने देना है। अगर आपको लगे सूप थोड़ा पतला हो रहा है तो आप इस सूप को थिक करने के लिए कुछ भी यूज़ ना करें, आप इसको थोड़ा और पकाएंगे तो अपने आप ये थिक हो जाता है। और एक बार सूप को टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको इसमें कुछ कम लगे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और एक अच्छा टेस्ट लाने के लिए आप इसमें ना थोड़ा सा टमाटो सॉस ऐड कर सकते हैं। तो 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें टमाटो सॉस के ऐड किए हैं। इससे ना कलर भी अच्छा जाता है और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो ये देखिए मैंने लगभग 5 मिनट तक सूप को मीडियम टू हाई फ्लेम में पका लिया है और सूप में यहाँ पे अच्छी थिकनेस भी आ चुकी है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, क्रीम की गार्निशिंग करना चाहें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।